नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल में भीड़ भाड़ वाले इलाके में अलर्ट जारी, सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी, कहा पर्यटकों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। नववर्ष पर रीच मैदान खाली कराने को लेकर सियासी बवाल, कुलदीप राठौर ने सरकार पर लगाए प्रदेश की छवि खराब करने के आरोप। जनवरी से प्रदेश में बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की तेज। ईमानदारी आज भी जिंदा, जिला सोलन में देखने को मिली मिसाल, युवा को मिले 2 लाख लेकिन नहीं डोला ईमान। अब खबरें विस्तार से। रिज मैदान को बम से उड़ाने की साजिश की आशंका के बीच हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सरकार द्वारा सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी साझा की है। सीएम ने कहा कि रिज मैदान में बड़ी वारदात को अंजाम देने का इनपुट सूत्रों के हवाले से मिला था। उन्होंने कहा कि इनपुट मिलने के बाद 31 दिसंबर को एक बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता और पर्यटकों की सुरक्षा के चलते रिज मैदान और माल रोड को खाली करवाया गया था। इस दौरान सैलानियों से निवेदन किया गया था कि वो जहां ठहरते हैं वहीं पर अपना नया साल का जश्न मनाएं। सैलानियों से इस दौरान निवेदन किया गया कि वो जहां ठहरे हैं वहीं पर नए साल का जश्न मनाएं। अगर कर रहे हैं तो शिमला के बारे में सिर्फ इतना ही मुझे कहना है। उनमें बहुत विस्तार से कुछ चीज़ों को हमको आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संवेदनशील इश्यूज हैं। लेकिन इनपुट थी और बहुत रिलायबल सोर्सेज से थी वो, और जिसके कारण ये बताया गया कि उस जो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ था उसमें जिक्र शिमला की रिज का आया था। रिज पर जो है आज के तारीख नई साल के उपलक्ष्य में जो है वो कुछ वारदात करने के लिए, अंजाम देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रिज मैदान खाली कराने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार और प्रशासन से आपत्ति जताई है। इसी को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में कांग्रेस ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इस दौरान जहां कुलदीप राठौर ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, तो वहीं सांसद प्रतिभा सिंह ने भी पीएम मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर तंज कसा। जिस ढंग से कल वाकया पेश आया कि यकायक जो बाहर से लोग आए थे, हिमाचल घूमने आए थे और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने परिवार के साथ आए थे, उन्हें कहा गया कि एकदम जो है आप रिज मैदान खाली कर दो। मुझे इस बात की हैरानी है कि अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट था तो इसकी जो है दिन को जानकारी दी जानी चाहिए थी कि लोगों को वहाँ आने नहीं दिया जाता। लेकिन आप अचानक से इस तरह से करते हो तो आई थिंक इट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे हिमाचल की जो है छवि खराब हुई है। जो बाहर से लोग, क्योंकि हमारा टूरिस्ट राज्य है, भारी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हमारी जो छवि है प्रदेश की निश्चित तौर पे उसको नुकसान हो। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए थे और बड़ा भारी उनके स्वागत के लिए पूरा हिमाचल से कितने लोग गए ये सुनने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। तो न जाने हमको क्या तोहफे मिलेंगे, क्या गिफ्ट मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ देकर नहीं जाएंगे। परंतु आपने सबने देखा कि उन्होंने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की। हालांकि वो अपनी कुलवी भाषा बोलकर, मंडियाली भाषा बोलकर ये लोगों को दर्शाना चाहते थे कि मैं हिमाचल से कितना जुड़ा हुआ हूँ। हमें खुशी होती है अगर वो कुछ हिमाचल प्रदेश को देकर जाते। बहुत सी कठिनाइयाँ अभी भी हमारे सामने हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों को बहुत आशा थी कि शायद वो हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े तोहफे देकर हमारे को ये नए साल की शुरुआत करेंगे। परंतु मैं समझती हूँ कि हमारे को निराशा ही हमारे हाथ लगी है।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में बच्चों के वैक्सीनेशन को 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए जिला कांगड़ा में 171 शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सोमवार को जिला कांगड़ा में बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर द्वारा किया जाएगा और इस दौरान 90,000 के करीब बच्चों को कवर करने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित किया है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। हमने इस बार ये इंश्योर किया है कि उनको हेल्थ इंस्टीट्यूशन में बुलाने के बजाय उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही जो है वैक्सीनेट किया जाए। हमने शिक्षा विभाग से और बाकी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम 3 जनवरी से ऑनवर्ड्स लगातार ये सेशंस लगाने जा रहे हैं। हमने 3 तारीख के लिए जो है 171 स्थानों पे जो है वैक्सीनेशन सेशंस लगेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और 4 तारीख को जो है 160 स्थानों पर जो है ये वैक्सीनेशन सेशंस लगेंगे और ये प्रक्रिया आगे भी ऐसे ही जारी रखेगी। सब्सिक्वेंटली ये जो लिस्ट है आगे कहाँ किस एजुकेशन में कब लगना है कैंप, वो हम इसमें बद तरीके से इसको जारी कर दें। जो प्रदेश के शिक्षा विभाग ने, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने शिक्षा विभाग को भी इसमें डायरेक्शंस ये दी हैं कि बच्चों को जल्द टीकाकरण इंश्योर करने के लिए स्कूल अथॉरिटीज़ वेकेशन के दौरान भी वो जिस दिन वहाँ पे वैक्सीनेशन सेशन होगा बच्चों को उस दिन अपने स्कूल में पहुँचना सुनिश्चित करें। आंकड़ा है वो 85 से 90,000 के बीच में बच्चे हैं हमारे जिला में जिनको ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। नए साल के मौके पर ऊना में एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ऊना में नया साल 4 मजदूरों के लिए खुशियों की जगह दुखों का पहाड़ बनकर आया। आपको बता दें कि इस दौरान संगमरमर की सिल्लियों के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। इसमें से एक मजदूर इतनी बुरी तरह से घायल हो गया कि उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा। वहीं एक घायल का ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। ये जो है सर पहले नीचे वाला पत्थर था सारा, ये सारा पत्थर हमने उतार दिया। उतार के इसके बाद ये बड़े वाला पत्थर उठाना शुरू किए हमने। 3 पत्थर हमने प्रयास उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरा। मैं क्या और क्या करते थे, 1 फुट उसको पहले घसका करके फिर उसमें सपोर्ट लगा देते थे, सपोर्ट लगा कर फिर उसको उतारते थे। इसको जैसे ही हमने सपोर्ट हटाए और एक बैग एकदम फेंक दिया सारी गुट पर। जो साइड से बंदा पकड़ रखा था जब फेंका तो वो साइड से बंदा एकदम झटका मारा, फेंका गया साइड में, और बीच वाला बंदा एकदम दबा गया एकदम दबा गया। तो फिर जहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे उनको निकालने के लिए? जी हाँ, आदमी बहुत इकट्ठा हुए। हम लोग भी पूरा फुल कोशिश किए उठाने के लिए। जब तक आदमी आया तब तक 2-3 पत्थर हम लोग उसको उठा दिए थे। 4-5 बंदे उठा दिए थे जो हम लोग थे वहाँ। तो कितने बंदे निकाले आपने? उसके बाद जी कितने बंदे निकाले आपने पत्थर से? पत्थर से हम कहाँ निकाल पाए सर, बाकी आए सर सब आए हैं तब निकाल पाए। सरकारी अफसरों आए ये सारे निकाले, हम लोगों से नहीं निकल पाए। हमारे 4 मजदूर जो थे उस समय घायल हुए थे, जो दब गए थे उस सिल्लियों के नीचे। तो उसमें से 2 हमारे डॉक्टरों ने जो एग्जामिन किया तो ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, और 2 जो हमारे क्रिटिकली इंजर्ड थे उनमें से 1 अभी स्टेबल है और 1 को हमने पीजीआई रेफ़र कराया। तो फौरी राहत के रूप में हमने जो भी इमीडिएट रिलीफ होता है वो हमने एडिक्वेट दे दिया है। वीरभूमि हमीरपुर में अब बड़े स्तर पर शहीदों के लिए स्मारक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय हमीरपुर में बड़े स्तर पर शहीदों का स्मारक बनाया जाएगा। वीरभूमि हमीरपुर के वीर सपूतों की शहादत की वीर गाथा अब हमीरपुर जिला के लोग जान सकेंगे। लगभग 70 लाख रुपए की अनुमानित डीपीआर तैयार कर सरकार को भेज दी गई है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हमीरपुर में अदम्य साहस के लिए गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए गए शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के बलिदान दिवस पर यह जानकारी साझा की है। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के स्मारक पर पहुंचकर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद हमीरपुर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हमीरपुर की ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को मृदुल शर्मा पर गर्व है, जो आज ही के दिन भारत की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। मैं मृदुल शर्मा की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ तथा परिवार वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सपूत बेटे को जिन्होंने जन्म दिया
उनको भी इस शहीद पर गर्व होना चाहिए। सभी जिला के निवासियों को भी मेरा यही संदेश है कि जैसे कैप्टन मजदूर शर्मा देश की खातिर अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान दिया, सभी को उस पर गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। क्या कि हमीरपुर में जिसको हम कह सकते हैं कि सैनिकों का ये जिला है और बहुत सारे सैनिक यहाँ पर शहीद हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 जिला है ये, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ देश की खातिर दी है। और ये बहुत पुरानी डिमांड थी यहाँ पर एक शहीद स्मारक बने, जो कि आने वाले समय में इसका काम शुरू हो गया है। और लगभग 60-70 लाख की कॉस्ट से अभी तक जो हमारा एस्टीमेट है, यहाँ पर आने वाले समय में जल्द ही शहीद का स्मारक बनने जा रहा है। और जितने भी जिला के शहीद हुए हैं सभी के यहाँ पर नाम लिखे जाएंगे और बढ़िया पार्क के तौर पे इसको हम डेवलप कर रहे हैं। ये जो बहुत पुरानी लंबी डिमांड थी आने वाले समय में जल्द ही पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते जिलाधीश बिलासपुर ने मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण भी किया। भीड़ के चलते खुद उन्होंने निकासी करवाई, वहीं अधिकारियों को भी भीड़ पर नियंत्रण कायम करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि नववर्ष मेले को लेकर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी माता के दर्शन कर उनसे कोरोना से विश्व को निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की। आज 1 जनवरी 2022 है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। जैसे कि नया नववर्ष है और काफ़ी श्रद्धालु आज यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो हमारा भी कल प्लान था आने का, तो आज हम इसमें आए थे। तो देखा कि एसडीएम और सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो ड्यूटी पे थे। ज़्यादा क्राउड अभी तो नहीं है। जब मैं इसमें था बताया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी क्राउड था, तो व्यवस्था बिल्कुल ठीक है इनको। और हमने ये डायरेक्शन दी है एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को कि क्राउड को एकदम ना छोड़ा जाए, आराम से गैप में छोड़ा जाए। जैसे आपने देखा होगा, मैं विजिट भी कर रहा था, अलग अलग सेक्टर्स में लोग इकट्ठे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे से लोग दर्शन करेंगे और जो भी एक तरह का मेला यहाँ होता है वो अच्छे से रहेगा। आज नव वर्ष के इस अवसर पर हमारी सरकार ने, जिला प्रशासन ने इन दिनों में मेला घोषित किया है और यात्रियों की सुविधा के लिए जो है वो सारी व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा की दृष्टि से भी, कोरोना महामारी के बचाव की दृष्टि से भी और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से भी जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आज नए वर्ष के इस शुभ अवसर पर प्रदेश की, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महामारी से यही कामना करता हूं कि वो अपनी कृपा अपने श्रद्धालुओं पर, इस देश की जनता पर बनाए रखे। कोरोना महामारी जैसी जानलेवा महामारी से जनता को बचाए, सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए, यही कामना मैं आज के शुभ अवसर पर महामाई श्री नैना देवी से करता हूँ। ईमानदारी आज भी जिंदा है। इसकी जीती जागती मिसाल आज सोलन जिला में देखने को मिली, जहां पर एक युवक को सड़क पर गिरे हुए 2 लाख मिलने पर उस युवा ने असली मालिक तक उन पैसों को पहुंचाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर सड़क पर किसी को खोई हुई कोई भी कीमती चीज मिलती है तो वो उसे अपनी समझ लेता है, और अगर किसी व्यक्ति का कीमती सामान कहीं खो जाता है तो वो उसके मिलने की आस छोड़ देता है। लेकिन सोलन के चेवा पंचायत के 2 युवक हरीश और प्रवीण ने इस अवधारणा को गलत साबित करके दिखाया है। दरअसल इन दोनों युवकों को सड़क पर 2 लाख रुपए गिरे हुए मिले। यूं तो ये दोनों आपस में पैसे बांटकर मामले को रफा दफा कर सकते थे, लेकिन इनके संस्कारों और इनकी ईमानदारी ने इसकी इजाजत नहीं दी और इन दोनों ने रुपयों को इनके असली मालिक के पास पहुंचाने की ठान ली। हरीश और प्रवीण को कैसे ये रुपए मिले और उन्होंने इसके मालिक को कैसे ढूंढ निकाला, आप उनकी ही जुबानी सुनिए। सर ये हमें जो है वो कोरो कैंथर रोड है, जो ग्राम पंचायत कोरो,
वहाँ पर हमें ये मिले। हम वैक्सीन लेने जा रहे थे, वैक्सीन जो है वैक्सीन की डोज ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके लिए हमें हमारे प्रधान जी और उप प्रधान जी ने बोला कि आप जाइए और वैक्सीन लाइए, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी। तो वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल थी, तो हम वहाँ के लिए जा रहे थे। तो हम जैसे ही थोड़े खील के मोड़ के थोड़े 2 किलोमीटर आगे गए थे, तो बीच रोड पर भाई साहब जो हमारे वार्ड मेंबर जी प्रवीण कुमार जी है, इनको पैसे दिखे और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये मेरे साथ में बैठे थे। तो जैसे ही मेरी इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने बोला कि गाड़ी रोको, तो फिर एकदम से उतर के गए और फिर ये पैसे लाए। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पैसे हैं। फिर हमने वहाँ पर इधर उधर देखा तो हमारे से कोई नहीं दिखाई दिया आसपास में। फिर हमने सोचा, मैं क्या पहले वैक्सीन लाते हैं, क्योंकि वैक्सीन के लिए भी लेट हो रहे थे। मैं क्या फिर हमें यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर नहीं मिला कोई हमें तो फिर हम पंचायत और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो फिर जैसे ही हम वापस आए सर, फिर वैसे ही हमें रोड पर बंदे ढूंढ रहे थे, 2-3 वो अपने पैसे को ढूंढ रहे थे। तो फिर हमने उनसे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि हमारे पैसे गुम हो गए। तो हमने बोला कि कितने पैसे गुम हुए हैं आपके? तो उन्होंने बोला कि ऐसे काफ़ी पैसे। तो हमने बोला कि 2 लाख गुम हुए हैं। उन्होंने बोला कि हाँ जी 2 लाख गुम हुए हैं। तो हमने वैसे उनको उनके पैसे दिए, वो खुश हो गए। फिर कितने खुश हुए? वो बहुत खुश हो गए सर। उनके खुशी का ठिकाना नहीं था, बता नहीं सकते, कि बयान नहीं कर सकते कि कितने खुश हुए वो। हम पंचायत में गए सर, हमने प्रधान जी और उप प्रधान जी और अपनी पूरी टीम को, जब ये पूरा जो भी है जो हमारे साथ जो ये पूरा वाक़या हुआ, तो ये हमने उनको सुनाया, तो वो खुश हो गए कि नहीं आपकी ईमानदारी की जो है, उन्होंने बहुत सराहना की हमारी ईमानदारी की। फिर भाई जी उन्होंने बोला, भाई जी मैं क्या हो गया भाई जी? तो भाई जी ऐसा हो गया, हमारे पैसे गिर गए। बेटे के पास दिए 3 लाख रुपए हमने, 1 लाख तो रह गया, बाइक के ऊपर 2 लाख गिर गए। फिर अच्छा मतलब कितने पैसे थे और कितने के नोट थे? फिर उन्होंने बताया भी 2000 के नोट थे। फिर हमने जेब से एकदम निकाल के उनको दे दिए, पर उसी टाइम उन्होंने जेब से अपने निकाल के मतलब पैसे दे दिए हमारे को। 10,000 रुपये तो ऐसे फेंक रहे थे वो। फिर नहीं, हमने लिए नहीं। वो जी उनका बेटा और एक और हमारे बाउंड्री लगती जी कौरव और जी चेवा की। फिर वो वहीं पे मिले, 3 बंदे थे वो। फिर वो बहुत खुश हुए जी। परिवार के साथ साथ पूरी पंचायत ने हरीश और प्रवीण की प्रशंसा की है। इसने काम के लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।